आज तक मैं पूछना चाहता हूँ, इल्तिजाम मुफ्ती ने बांग्लादेश के ऊपर कितने ट्वीट किए? बांग्लादेश के अंदर क्या परिस्थितियां, आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है। अरे ये एक केवल डिवाइड एंड रूल्स की नीति से ये अपनी राजनीति को चमकाने का काम जो है वो किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। जय श्री राम का नारा जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं तो हजारों बार जय श्री राम बोलता हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ जय श्री राम। कहाँ मॉब लिंचिंग हो गई? और करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो जय श्री राम बोल रहे हैं। आज गूगल को सर्च कीजिए, सबसे ज्यादा बार जय श्री राम बोला जाता है। तो अगर हिंदुइज्म और हिंदुत्व के ऊपर बोला है तो हिंदुत्व के अंदर हिंदुत्व कैसे आ गया? भगवान राम कैसे आ गए? जो कश्मीर से 2 जगह इलेक्शन लड़ी और दोनों जगह हार गई और बुरी तरह से उनको लोगों ने नकार दिया, सुर्खियां पाने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए। इल्तिजा मुफ्ती द्वारा किए गए ट्वीट ने सनसनी मचा दी है, तबाही मचा दी है। उनके एक रीट्वीट की वजह से अब उनसे सारा हिंदू समाज नाराज हो गया है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए राकेश बजरंगी जी इस वक्त मौजूद हैं, जो कि बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे इनसे, क्योंकि सुनने को मिला है कि इन्होंने आज एक एप्लीकेशन भी दायर की है जो कहती है कि उनके ऊपर एक प्रॉपर एफआईआर लगनी चाहिए। राकेश बजरंगी जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्थ न्यूज में। धन्यवाद, शुक्रिया। आपने सुना है कि हमने एक जो फिलहाल एक रीट्वीट किया गया है इल्तिजा मुफ्ती के द्वारा, उसके ऊपर आप चाहते हैं कि एक्शन होना चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, तो आपने क्या किया एग्जैक्टली? देखिए, एक मैसेज समाज के अंदर जाना चाहिए, क्योंकि देश का संविधान कहता है, कानून कहता है कि आप किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते। तो ये एक मैसेज जो है वो सरकार को देना है और एडमिनिस्ट्रेशन को देना है कि कोई भी किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना करे। जिस प्रकार के एक रीट्वीट जो है एक वीडियो को लेकर जो है इल्तिजा मुफ्ती ने किया। इल्तिजा मुफ्ती जो है पूर्व सीएम जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती की सपुत्री हैं, जो कश्मीर से 2 जगह इलेक्शन लड़ी और दोनों जगह हार गई और बुरी तरह से उनको लोगों ने नकार दिया, सुर्खियां पाने के लिए, सस्ती टीआरपी पाने के लिए। इस प्रकार की जो है वो सुर्खियों में रहने के लिए इस प्रकार के जो है वो हथकंडे जो है वो अपनाती है। आपको लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है जो उन्होंने? बिल्कुल पब्लिसिटी स्टंट है, और कहीं ना कहीं जम्मू और कश्मीर को अलग करने का काम इस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने किया, क्योंकि जम्मू के अंदर जो है वो हिंदू कम्युनिटी ज्यादा रहती है और कश्मीर के अंदर उनकी रहती है। तो इसलिए, और जिस प्रकार से उन्होंने उसके अंदर एक्स के ऊपर लिखा है कि भगवान राम नहीं कहा, उन्होंने कहा राम का सर भी शर्म से झुक जाता होगा। भाई, अगर किसी ने क्राइम किया, कोई लड़ने गया, कोई किसी को मार रहा है, क्या कुछ कर रहा है, वो काम तो पुलिस का है, एडमिनिस्ट्रेशन का है उसको सजा देने का। उसके अंदर राम किस लिए आ गए? उनको क्यों इस्तेमाल किया गया? राम शब्द क्यों इस्तेमाल किया गया? जबकि करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक भगवान राम। हिंदुत्व भी लिखा हुआ है। हाँ जी, वो तो हिंदुत्व भी लिखा गया है। देखिए, उसके बाद की मैं बात कर रहा हूँ ना, उससे पहले की। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है, और फिर उसके बाद वो सफाई देती है चैनल के माध्यम से कि हिंदुइज्म और हिंदुत्व ये अलग अलग है। उसकी व्याख्या जो है वो दिला रहे हैं, उसकी परिभाषा दे रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या उसके अंदर इल्तिजा मुफ्ती के अंदर हिंदुइज्म है? क्या बताए ना मुझे। अगर उसके अंदर हिंदुइज्म है तो हिंदुत्व नहीं होगा। इस प्रकार की वो परिभाषा तो इसी प्रकार की दे रही है ना। अगर मेरे अंदर हिंदुइज्म है या मैं हिंदू हूं तो मेरे अंदर हिंदुत्व है। जो व्यक्ति हिंदू होगा, जो हिंदुइज्म से रिलेटेड होगा, तो उसी के अंदर हिंदुत्व होगा और किसी कम्युनिटी के अंदर नहीं होगा। नहीं, साथ में अगर उस वीडियो के ऊपर ध्यान दिया जाए, जो वीडियो दिखाई जा रही है जिसपे उन्होंने रीट्वीट किया है, रीपोस्ट कहते हैं जिसे, देखा जाए तो उसमें कुछ माइनर मुस्लिम बच्चों को मारा जा रहा है। कहा जा रहा है कि उसमें चप्पलों का इस्तेमाल किया उन्हें मारने के लिए। कहा जा रहा है कि जबरदस्ती की बोला जय श्री राम। तो क्या आप उसके खिलाफ हैं या उसके साथ हैं, ये भी बता दें आप। मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, अगर कश्मीर के अंदर हिंदुओं को टारगेट किया गया और आतंकवादियों ने किया, अगर मैं धर्म को लेकर टिप्पणी कर दूं तो पर मेरे को संविधान कानून या इजाजत नहीं ना देता, तो मैं नहीं करता हूँ। मैं किसी के धर्म के ऊपर नहीं बोलता हूँ। अगर वहां पर किसी बच्चों को कोई व्यक्ति मार रहा है, कहीं युवा मार रहे हैं, तो देश का संविधान है ना, कानून है ना। आप एफआईआर लगवाइए, आप कार्रवाई करवाइए और वहां का प्रशासन देखेगा। अभी तक उस वीडियो का जो है वो कहीं भी सत्यापन नहीं हुआ, कहीं भी कोई वो सामने नहीं आया, तो उसको वेरीफाई नहीं हो पाया, वो कहाँ का है, कब का बना है, ये चीजें सामने नहीं आई ना। तो अगर आएंगी भी तो कार्रवाई तो होगी। कानून तो किसी को नहीं छोड़ेगा। देश के अंदर कानून है अगर, तो वो सभी के लिए बराबर है। तो उसके अंदर धर्म कहाँ से आ गया? अगर हिंदुइज्म और हिंदुत्व के ऊपर बोला है तो हिंदुत्व के अंदर हिंदुत्व कैसे आ गया? भगवान राम कैसे आ गए
और उसके बाद जो है एक चैनल, जब चैनल वहां पर सफाई लेने गए कोई उसके ऊपर ट्वीट के ऊपर, तो वो कहती हैं कि जय श्री राम का नारा जो है वो मॉब लिंचिंग के लिए इस्तेमाल होता है। मैं तो हजारों बार जय श्री राम बोलता हूँ, मैं अब भी बोल रहा हूँ जय श्री राम, कहाँ मॉब लिंचिंग हो गई? और करोड़ों अरबों लोग जो हैं वो जय श्री राम बोल रहे हैं। आज गूगल को सर्च कीजिए, सबसे ज्यादा बार जय श्री राम बोला जाता है। तो कितनी मॉब लिंचिंग हुई, ये भी चीज मैं पूछना चाहता हूँ इल्तिजा मुफ्ती से। अरे ये एक केवल डिवाइड एंड रूल्स की नीति से ये अपनी राजनीति को चमकाने का काम जो है वो किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। आज तक मैं पूछना चाहता हूँ इल्तिजा मुफ्ती ने बांग्लादेश के ऊपर कितने ट्वीट किए, बांग्लादेश के अंदर क्या परिस्थितियां, आज पूरा देश सड़कों के ऊपर है। जम्मू कश्मीर के अंदर हर जिले के अंदर हर ब्लॉक के अंदर जो है वो लोग सड़कों के ऊपर हैं, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कल कश्मीर के अंदर भी हुआ है, तो उसके ऊपर क्यों नहीं बोली कि वहां पर किस प्रकार से बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है? विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि कहीं ना कहीं ये उनकी फ्रस्ट्रेशन बताता है, क्योंकि पिछले दिनों जो इलेक्शन हुए वो उसमें हार गई थी, उसी वजह से उनकी ये फ्रस्ट्रेशन है जो अलग अलग तरीके से निकल के बाहर आ रही है। क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखिए, मैं भी तो कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं लोग इनका साथ छोड़ रहे हैं। जिस प्रकार से पीडीपी का हाल जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है, और इतनी बड़ी पार्टी जो 28 सीटें जीत कर आई थी आज 3 पे सिमट गई, वो भी बड़ी मुश्किल से क्लोज मार्जिन से जीते हैं। कहीं ना कहीं वो भी हार जाते अगर थोड़ा जोर अदर पार्टियां लगाती। तो वही चीजें जो है वो वापसी के लिए और अपने वोट बैंक को साधने के लिए इस प्रकार के, क्योंकि जब हिंदुइज्म के खिलाफ बोलो कश्मीर से वोट पाओ, इस प्रकार की राजनीति वो हमेशा करते रहे हैं। तो पहले भी वो करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। तो ये सारा सामने है कि कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट जो है वो सामने नजर आ रही है। और लेकिन बौखलाहट है अपनी जगह है, लेकिन आपको कोई इजाजत नहीं कि आप किसी के धर्म के ऊपर टिप्पणी करें। मैं तो आज भी कहता हूं, मैंने आज कंप्लेन दी है एसएसपी जम्मू को दी है, और मैंने कहा है कि इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर एफआईआर लगनी चाहिए, ताकि एक मैसेज समाज के अंदर जाना चाहिए कि कोई भी किसी के धर्म के ऊपर कोई टिप्पणी ना कर पाए। क्या आपको लगता है कि उन्हें माफी भी मांगनी चाहिए? इस तरह का आपको लगता है कि कोई उनकी तरफ से भी कुछ किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो ये भी कहता हूँ जो लोग हिंदू उसके साथ हैं, जो उनकी पार्टी में कुर्सियों के साथ उनके साथ बैठते हैं, उनको भी पूछना चाहिए कि क्या वो हिंदू है और उनके अंदर हिंदू तो है या नहीं। अगर है तो पूछिए उनसे कि भाई क्यों बोला, किस प्रकार से माफी मांगी है। उन्होंने भी जोर लगाना चाहिए। भाई कोई किसी को ये नहीं कहता कि आप किसी के धर्म के ऊपर भी कहीं भी टिप्पणी कर दो। आप एक्स पे लिख दो, फेसबुक पे लिख दो, ट्विटर पे उसके ऊपर लिख दो, इंस्टा पे लिख दो, कहीं भी लिख दो। ये कोई कानून तो इसकी इजाजत नहीं ना देता है। तो ये जिस प्रकार की भाषा और फिर उसके बाद उसकी परिभाषा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप परिभाषा जो दे रहे हैं, जो व्याख्या कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको पता है कि हिंदू समाज के लोग अब आक्रोशित हैं और करोड़ों हिंदुओं का अपमान करने का काम जो है वो इल्तिजा मुफ्ती ने किया है। तो मतलब बजरंग दल चाहता है कि इल्तिजा मुफ्ती माफी मांगे? जब माफी मांगे, लेकिन कानून अपना काम भी करे। केवल माफी से काम नहीं चलेगा, कानून अपना काम करे। और वो माफी तो मांगे, लेकिन कानून जो है वो अपना काम करेगा। मैंने तो ये साफ शब्दों में कहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसके ऊपर एफआईआर लगाती है तो ठीक है, वरना मैं कोर्ट में जाऊंगा और कोर्ट के माध्यम से एफआईआर जो है वो दर्ज कराऊंगा, क्योंकि वो मेरा अधिकार है। और हिंदू समाज के ऊपर कोई टिप्पणी करे वो मैं कभी सहन नहीं करूंगा, और ना हिंदू समाज सहन करेगा। और भगवान राम ने क्या बिगाड़ा है? जब आप भगवान राम को मानते नहीं, तो भगवान राम के ऊपर आप अभद्र टिप्पणी करेंगे तो वो क्यों और क्यों करने देंगे हम? भाई भगवान राम का सर शर्म से क्यों झुकेगा? अरे हिंदू समाज बैठा ना उनका मस्तक जो है वो ऊंचा रखने के लिए। 500 साल जो है वो लगे हिंदू समाज को उनको पुनः प्रतिष्ठित करने में, और 5 लाख लोगों ने अपने बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए, केवल भगवान राम की पहचान और भगवान राम के स्थायी घर के लिए। तो फिर क्यों हम क्यों चाहेंगे कि भगवान राम के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां की जाए? ये कभी भी हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा और ना ही हम ऐसा होने देंगे। तो ये थे मेरे साथ राकेश बजरंगी, और इन्होंने आज कहा है कि इल्तिजा मुफ्ती को अपने तौर पर तो माफ़ी मांगनी ही चाहिए, पर साथ ही साथ इन्होंने एक एप्लीकेशन भी सबमिट की है जिसके तहत ये मांग की गई है कि उनके ऊपर एक कड़ा एक्शन लीगली लिया जाना चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे मेरे सहयोगी को दीजिएगा इजाजत। देखते रहिए द अर्थ न्यूज़ जम्मू।